माँ की दौलत, दिल छू लेने वाली कहानी। एक गांव में सेम नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम लाली था। उनको 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। एक छोटा सुखी परिवार था। सेम ने अपना सब पैसा उसके बेटे और बेटियां इनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। सेम के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी सेम को अपने बेटे बहुओं के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन सेम की मृत्यु हो गई। इस वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्ति हो गए, पर लाली मात्र अकेले रह गई। लाली ऐसे ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वहाँ उसे उनकी बचपन की सहेली देवी मिली। उसे देखकर उसे अच्छा लगा। लाली को उदास देखकर देवी ने लाली से उसके उदासी का कारण पूछा। लाली ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण उसे बताया। वो सब सुनकर देवी ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी सुनकर लाली को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार देवी के बताए अनुसार देवी एक बैग लेकर लाली के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। देवी ने लाली को गले लगा लिया। लाली ने देवी को पूछा, देवी तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? लाली के दोनों बहू लाली की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर देवी बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूँ, हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। जीजाजी गुजर गए मुझे मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार लाली बोली, देवी तुम मुझे मिलने आई, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देवी जानबूझकर रोने का सुर निकाल कर बोली, अरे लाली मुझे पता है कि आप दोनों ने तुम्हारा सभी पैसा बेटे बेटी के पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले हैं। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। ये सब ठीक है क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं। इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर है, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं। फिर देवी आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी ज़िंदगी भी कितनी बची है। इसलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूँ। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वज़न के 10-12 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 की नोटें हैं और 1 रुपयों की 500 नाणे हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर ये बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। देवी का ये बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके लाली की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मौसी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी देवी उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य की ज़िंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर देवी चाय पीकर वहाँ से चली गई। देवी के जाने के बाद लाली के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगीं, बहुत प्यार से देखभाल करने लगे। लाली खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। देवी ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीट कर बजाती
और गिनती करती थीं। नानों का आवाज़ रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देता था और उनका लाली पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला लाली ने अपने मरने तक चालू रखा। लाली के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक लाली की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उसकी बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला। और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था।